बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम साल के पहले चांद ग्रहण की बात करने वाले हैं। आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। एरीज, बुर्ज हमल। ग्रहण के दिनों में आप लोगों को खास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने में एक तो एतदाल रखिएगा, दूसरा अगर आपको जोड़ों के दर्द का मसला है तो आपको अपनी ज़्यादा केयर करनी होगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई मुकदमा चल रहा है, अदालत में कोई केस चल रहा है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको थोड़ा सब्र कर जाना चाहिए, थोड़ा रुक जाएं। मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मामलात आपके खिलाफ जा सकते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा संभल के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी नेचर थोड़ी जल्दबाज इंसान की है। तो अगर आप जल्दी में आगे बढ़ना चाहेंगे, मामलात को निपटाना चाहेंगे, तो आपके हक में शायद मामलात ना जाएं, आपको मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। खसूसन अगर आपका अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, ऑफिस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या किसी भी किस्म का आप कोई केस है उसका सामना कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कुछ मामलात में परेशानी हो सकती है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आप अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं, एक लंबे अरसे से बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं, तो अब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक कोई एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल भी जाएगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका रूहानियत की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए कुछ ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं या कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना इसमें आज़म हमसे मांग सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना मसला बयान कीजिए, अपना नाम लिखिए और इसमें आज़म की डिमांड कीजिएगा। हम आपको आपके नाम का इसमें आज़म निकाल देंगे। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा। लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। और ग्रहण के इन दिनों में आप लोगों को खास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर तो आपकी सेहत पहले से ख़राब है, तो इन दिनों में, ग्रहण के दिनों में आपको अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। और इस ड्यूरेशन में आपकी सोशल लाइफ थोड़ी मुतासिर हो सकती है। वैसे आपकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी। इस ड्यूरेशन में नए ताल्लुकात भी बनेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, तो बिल्कुल उसका आपको फ़ायदा होगा। जिस मकसद के लिए आप नई मीटिंग्स करेंगे, नए ताल्लुकात बनाएंगे, बिल्कुल आपको अपने मकासद में कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। वैसे भी मार्च के आगाज़ से आप लोग कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं, कुछ स्टार्टअप ले सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या कोई नई जॉब भी ले सकते हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं, तो नए काम शुरू करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, नई जॉब के लिए, कोई नई असाइनमेंट शुरू करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसे मौके आपको मिल सकते हैं कि जिससे अगर आप फ़ायदा उठाते हैं, मौके पर चौका लगाते हैं, तो आपको इंशाल्लाह
बड़ा फायदा होगा, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि ग्रहण के दिनों में आपको अपने महबूब के साथ, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक थोड़ा ख़राब भी हो सकता है या बहस मुबासा हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी भी हो सकती है। तो लव रिलेशंस के लिए ये वक्त थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। और इसके अलावा भी वो तमाम लोग जो कोई आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या फिर आप कोई भी ज़हनी काम करते हैं, तख्लीकी काम करते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं या आप अपने कामों पर ठीक तरह से शायद फोकस ना कर पाएं। लेकिन सैयारों की ये जो एनर्जीज हैं ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगी और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज़, आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। तो इस ड्यूरेशन में एक तो आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में बहुत से नए ख्यालात आएंगे, बहुत अछूते किस्म के ख्यालात आएंगे। तो अगर आप अपने कामों को बेहतर करना चाहते हैं, कामों को कुछ नया रंग देना चाहते हैं, कामों में निखार पैदा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, जिद्दत लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपके जो इमोशनल रिलेशंस हैं या लव रिलेशनशिप्स हैं, उनमें आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। और इसके अलावा अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको काम की जगह पर अपने कामों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से इज्जत भी मिलेगी और आपको कुछ नए अख्तियारात भी मिल सकते हैं, कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके काम का दायरा कार वसी हो सकता है। तो मसरूफियत बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो जहां आपके अख्तियारात बढ़ेंगे वहीं आपको कुछ सहूलियात मिल सकती हैं, जैसे आपको घर मिल सकता है, सरकार की तरफ से गाड़ी मिल सकती है, या कुछ मुलाजमीन मिल सकते हैं, या कुछ अलाउंसेस मिल सकते हैं, या फिर आपके कामों की तारीफ की जा सकती है। और इसके अलावा अगर आपको नया घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी यह टाइम बेहतर तो रहेगा, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। रिस्क की इन्वेस्टमेंट के लिए यह टाइम अच्छा नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो आपको बहुत मोहतात ड्राइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, कोई चोट लगने का खतरा है। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे।
तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा या आपके इमोशंस थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, गुस्सा आपको थोड़ा ज़्यादा आएगा तो छोटी छोटी बातों पर आप नाराज़ भी हो सकते हैं, आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ सकता है जिसकी वजह से आपका अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मोहतात रहना है अपनी बातचीत में, अपने बोलचाल में, या अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है या आप लिख के पैसा कमाते हैं, जैसे आप राइटर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, या आप कोई भी इसी तरह का काम करते हैं, तो आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। तो कैंसेरियंस, ग्रहण के दिनों में आप लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके तल्ख रवैये की वजह से, आपकी सख्त बातों की वजह से दूसरों का दिल दुखेगा और दूसरे लोग, आपके जो करीबी लोग हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक खराब हो सकता है। तो आप लोगों के लिए एहतियात यही है कि आपने अपनी बातचीत में, बोलचाल में मोहतात रहना है। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा। लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद, लियोज़, आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। और ग्रहण के इन दिनों में आप लोगों का सोशल सर्कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी ग्रहण के इन दिनों में आपके नए दोस्त बनेंगे, या अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रोजाना नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, आप नेटवर्किंग करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आपके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग आएंगे, नए दोस्त बनेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको या तो किसी से मोहब्बत हो जाएगी या आपका रिश्ता तय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो रिश्ता तय करने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइएगा। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर हमें कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, फीस पे करते हैं, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करते हैं और आपको कंपैटिबिलिटी बता दी जाती है क्योंकि इस कंपैटिबिलिटी में आपको पता चल जाता है क्या यह रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, इख्तलाफात होंगे, नहीं होंगे। इख्तलाफ होगा तो किस किस बात पर इख्तलाफ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में सामने आ जाती हैं। तो रिश्ता तय करने से पहले जज्बाती फैसला करने की बजाय कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट अगर आप चेक करवा लेते हैं तो आपको फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाती है। और आपको मोहतात रहना है पैसों के हवाले से क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अखराजात होंगे, गैर ज़रूरी अखराजात होंगे, बल्कि कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपने जितना पैसा सेव किया है, जितनी आपकी सेविंग्स हैं, वो आप कहीं खर्च कर सकते हैं क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप बड़े शाह खर्च रह सकते हैं। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपको रिस्क तो लेना चाहिए लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला आपको फिर भी नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा। लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे।
تو دعا ہے اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا۔ ورگوز، آج سال کا پہلا چاند گرہن ہونے والا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے زوڈیک سائن پر، آپ کے برج پر اس گرہن کے اثرات کیا رہیں گے۔ آپ لوگ ویسے پرفیکشنسٹ مانے جاتے ہو، آپ ہر کام میں اتنی تنقید کرتے ہو، اتنے کیڑے نکالتے ہو کہ اس کو آپ اتنا فائن بنا دیتے ہو، اتنا خوبصورت بنا دیتے ہو کہ دنیا آپ کو پرفیکشنسٹ ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو ورگوز، آپ لوگوں کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ گرہن کے دنوں میں آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کو پیسوں کے حوالے سے پریشانی ہو سکتی ہے، غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں، پیسوں کے لین دین میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ بڑی رقم آپ کو ٹرانزیکشن کرنی ہے تو بہت محتاط ہو کے ٹرانزیکٹ کیجئے گا، اور اس کے علاوہ بھی کسی پر آپ نے بہت اندھا دھند بھروسہ نہیں کرنا۔ پیسہ دینا ہے یا پیسہ کسی سے لینا ہے تو آپ کو خود آگے بڑھ کے یا خود کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت دوسروں پر جو بھروسہ ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اور ویسے اس ڈیوریشن میں آپ لوگ تھوڑا لو کانفیڈنس پر بھی آ سکتے ہیں، لو انرجی پر آ سکتے ہیں، آپ کا موڈ تھوڑا لو لیول پر آ سکتا ہے، یا پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے کہیں نہ کہیں آپ کو ضرورت محسوس ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کا سہارا بنے۔ تو اگر آپ کسی کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو ایسے کسی بندے کو چوز کیجئے گا جس پر آپ کو پورا بھروسہ بھی ہو۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کو کچھ کریٹیو کام کرنے چاہیے، یا ایسے کاموں میں خود کو مصروف رکھنا چاہیے جو کام کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جو آپ کی ہابیز ہیں۔ فرض کریں آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ کو کتابیں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ تو ویسے تو یہ ٹائم آپ کے لیے اچھا رہے گا، کیونکہ یہ گرہن پاکستان میں تو اسپیشلی نظر نہیں آئے گا، نہ ہی انڈیا میں نظر آئے گا، لیکن امریکہ، رشیا یا آسٹریلیا میں نظر تو آئے گا، لیکن پاکستان، انڈیا میں انسانی آنکھ سے یہ نہیں دیکھا جا سکے گا۔ لیکن پھر بھی یہ گرہن ہے تو اس کے اثرات تو ہوں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، آج سال کا پہلا چاند گرہن ہونے والا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے زوڈیک سائن پر، آپ کے برج پر اس گرہن کے اثرات کیا رہیں گے۔ اور جیسے اب آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو رہا ہے، آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ تعلق بہتر ہو رہا ہے، بلکہ وہ تمام لیبرا لوگ بھی جن کی شادی شدہ زندگی ڈسٹرب رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے رہے ہیں، اختلافات رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو گئی تھیں، تو اب وہ دوریاں ختم ہوں گی، اختلافات ختم ہوں گے، ایک ایموشنل ریلیشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو لو ریلیشن شپ جتنے بھی ہیں ان کی بانڈنگ سٹرونگ ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی نیا کام شروع کر رہے ہیں، کوئی نئی جاب شروع کر رہے ہیں، کوئی نیا بزنس شروع کر رہے ہیں، یا کوئی نئی اسائنمنٹ لے رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کے اندر ایک بڑا شوق بھی رہے گا، جذبہ رہے گا، کچھ نیا کرنے کا، کچھ اچیو کرنے کا شوق آپ کے اندر رہے گا۔ تو ایک جذبے کے ساتھ آپ لوگ اپنے کاموں میں محنت کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیے کہ گرہن کے دنوں میں آپ کی طبیعت میں تھوڑا چڑچڑاپن بھی آ سکتا ہے، آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے، معمول سے زیادہ غصہ آ سکتا ہے۔ تو جہاں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، باقی پلینٹس کی انرجیز بہت اچھی ہے، تو جہاں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو گرہن کے دنوں میں بھی آپ نے تعلق بہتر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجیے گا، کیونکہ ان دنوں میں آپ کے موڈ بدلتے رہیں گے، کبھی آپ بہت خوش ہو جائیں گے،
कभी बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, कभी बहुत इमोशनल हो जाएंगे, कभी ओवर थिंक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने इन मूड को समझ के अपने मामलात को लेकर चलना चाहिए। इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, ज़िक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपकी छठी हिस्स एकदम बेदार हो जाएगी। आपको ख्वाब आएंगे, सच्चे ख्वाब आएंगे, या वैसे आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, आपका वजदान बहुत अच्छा काम करेगा। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा हो सकता है, और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएं, ज़हनी तनाव हो सकता है, ऐवी कोई बात आपको परेशान कर सकती है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, सोते वक्त आपको ख्यालात परेशान कर सकते हैं, या कोई एक नेगेटिव थॉट आपको मुसलसल परेशान रख सकता है, या फिर आपके किसी काम में डिले आ सकता है, या फिर आपका कोई मुखालिफ या आपका कोई कंपटीटर आपको थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। तो इस वजह से आपको जलन हो सकती है, जेलसी वाले कुछ इमोशंस हो सकते हैं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। तो इसलिए कुछ इस तरह के इमोशंस, कुछ इस तरह के मामलात बन सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मामला चल रहे हैं, अपने कामों पर ध्यान दीजिए, अपने कामों पर फोकस कीजिए, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर मत कीजिएगा। आपके मामलात इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियस, आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का वक्त रहेगा। तो ग्रहण के दिनों में आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा। आपने माजी में कहां कहां गलतियां की हैं, उन गलतियों पर सोचने का, उन गलतियों को सामने रख के फ्यूचर के बारे में फैसले करने का मौका मिलेगा। तो ग्रहण के दिनों में कुछ पुरानी बातें याद आ सकती हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, या फिर आपका अकेले रहने को जी चाहेगा, तन्हाई पसंद हो सकते हैं। और जितना आप तन्हाई पसंद होंगे, दूसरी तरफ काम की जगह पर वहीं आप उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, बड़ी एनर्जी के साथ, भाग दौड़ के साथ, मेहनत के साथ काम करेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, नए कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, नए कामों की रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, दोस्तों के साथ मशवरे करने के लिए अच्छा टाइम है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा टाइम है।
तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नजर नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नजर आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नजर तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस, आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। ग्रहण के इन दिनों में आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ फोकस में रहेगी। आपके जहन पर इन्हीं दो चीज़ों का बोझ सवार रहेगा या इन्हीं चीज़ों को लेकर, अपने काम कारोबार को लेकर आपके जहन में परेशानी रह सकती है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि काम की जगह पर रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हाँ, काम का बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, नई असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, इन नई जिम्मेदारियों का फ़ायदा आपको आगे चलकर होगा, फ्यूचर में फ़ायदा होगा। इन्हीं नई जिम्मेदारियों की वजह से आपकी तरक्की हो सकती है, आपके कामों में बेहतरी आएगी, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। और दूसरी तरफ घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। ऑफिस में आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो भी आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बैक पे खड़े रहेंगे। और घर में भी बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। तो अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका कोई अदालत में मुकदमा अटका हुआ था या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एक लंबे अरसे से पेंडिंग में पड़ी हुई थी, तो इस ड्यूरेशन में आप उस इन्वेस्टिगेशन से या जो पेंडिंग मुकदमात थे उनसे भी आप लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी इस ड्यूरेशन में आपको मोहतात रहना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो आपके खिलाफ कुछ बातें कर सकते हैं, कोई साजिश कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे छुपे हुए जो दुश्मन हैं, ऐसे लोगों से आपको मोहतात रहना होगा। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नजर नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नजर आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नजर तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्म, एक्वेरियंस, आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। साल का पहला चांद ग्रहण है और ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण के दौरान आपका काम कारोबार तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, लेकिन वो तब अच्छा रहेगा जब आपने सुस्ती ना की, आप लोग फोकस्ड रहे। क्योंकि इस ड्यूरेशन में शायद आपको अपने कामों से वैसा रिजल्ट ना मिले जैसी आप तवक्को कर रहे होंगे, या आपके कामों में थोड़ी ताखीर भी हो सकती है, या आप खुद थोड़ा लो एनर्जी पर आ सकते हैं। तो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का रिजल्ट ग्रहण के दिनों में आपको आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आप लोग थोड़े सेंटिमेंटल हो सकते हैं, आप नाखुश हो सकते हैं, थोड़े गमगीन भी हो सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ग्रहण के ये दिन आपके लिए थोड़े सब्र आजमा हो सकते हैं, या फिर यूं कहें कि कुछ मामलात में ये वक्त थोड़ा आजमाइश का वक्त भी हो सकता है, तो यह गलत नहीं होगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके काम डिले भी होंगे, आपको तारीफ भी नहीं मिलेगी, आपकी मेहनत का पूरा फल भी शायद आपको ना मिले। क्योंकि
इस ड्यूरेशन में 3 प्लैनेट्स जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं होगी। एक तो राहु है, दूसरा सैटर्न है और ऊपर से चांद है और चांद को भी ग्रहण लगा होगा। तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। इस ड्यूरेशन में अखराजात होंगे, गैर ज़रूरी अखराजात होंगे और अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो उस कर्ज को थोड़ा टाल दें, क्योंकि ग्रहण के दिनों में कर्ज लेना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कर्ज ले लेंगे तो आप एक तरह से फंस जाएंगे, कर्ज की वो रकम आप टाइम पर चुका नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे काम के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगी। तो ऐसे तमाम मसाइल से बचने के लिए मशवरा यही है कि आपको सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या गॉसिप्स हो रही हैं, उन पर आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गॉसिप्स को सुनेंगे, गपशप को सुनेंगे, लोग क्या बात कर रहे हैं उनको सुनेंगे, तो इस ड्यूरेशन में आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी रहेंगे, तबीयत में चिड़चिड़ापन रहेगा, तो दूसरों की बातें भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी, तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इस वजह से मामलात बिगड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि इस ड्यूरेशन में आपको सिर्फ अपने काम पर तवज्जो रखनी चाहिए। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। आज साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपके बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात क्या रहेंगे। और ये ग्रहण, ये जो चांद ग्रहण है, ये आपके मूड, आपके जज्बात को बहुत उभारेगा। आपके मूड स्विंग होंगे, कभी आप बहुत खुश हो जाएंगे, कभी बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, कभी आप बहुत जज्बाती रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ग्रहण के दिनों में आपके मूड में अचानक तब्दीलियां आती रहेंगी। तो कभी आप खुश होकर बात कर सकते हैं और कभी आपको किसी छोटी सी बात पर शदीद गुस्सा भी आ सकता है, सख्त रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ अपने आप को समझाना है, संभल के चलना है। अब देखिए, जब भी ग्रहण होता है, ग्रहण का वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त होता है। कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो अगर बदलने का मौका आपको मिल रहा है तो लाजमी बदलना चाहिए। जैसे अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपनी जॉब या अपने कारोबार की मुनासबत से कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये टाइम अच्छा रहेगा। आप अधूरी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं, नया हुनर सीख सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आपने अपने काम की जगह पर, अपने कामों में, अपने कारोबार में पिछले दिनों में कोई कोताही की है, कोई गलती की है, तो उस गलती का, उस कोताही का भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो उस वजह से कोई मुश्किल भी पेश आ सकती है। तो वैसे तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण पाकिस्तान में तो स्पेशली नज़र नहीं आएगा, ना ही इंडिया में नज़र आएगा, लेकिन अमेरिका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया में नज़र तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में इंसानी आंख से ये नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ये ग्रहण है तो इसके असरात तो होंगे। तो दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियां बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।